सेटिंग अरेंजमेंट डालो रीजनिंग में। रीजनिंग में ज़्यादा नहीं बचे हैं, कमी है। ठीक है, बैठक व्यवस्था, इसको करीब, इस चैप्टर को हम थोड़ा 2-3 दिन खींचेंगे, इसको 2-3 दिन खींचेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर में दिक्कत होती है तुम लोग को। हाँ, बैठक व्यवस्था, ठीक है। ये लोग बात, ये चैप्टर तो क्वेश्चन आता ही आता है बड़े एग्जाम में सब में। तो बैठक व्यवस्था कितने तरह की, 2-3 तरह के सवाल आते हैं। पहला, एक तो व्रत वाला होता है, मतलब व्रत में बैठे होते हैं कुछ लोग। दूसरा, वर्ग में बैठे होते हैं, वर्ग के प्रत्येक कोने पे बैठे होते हैं या फिर भुजा पर बैठे होते हैं, ठीक है, ये वाले होते हैं। और सिंपल लाइन वाले होते हैं, तो 2 लाइन वाले, मतलब एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे होगी, 2 लाइन बैठे होंगे, 2 व्यक्ति, 2 लाइन में 3-3 4-4 को बैठा देगा आमने सामने मुंह करके, ठीक है। तो ये सवाल बनते हैं, और बनते हैं, बोलो इसमें वही व्रत वाले होते हैं, वर्ग वाले, 2 लाइन वाले होते हैं। एक लाइन वाले वो उसमें करा रैंकिंग में, यहाँ भी करा लो, कोई नहीं। लाइन वाला देख लो, लाइन में मतलब 1 और 2 लाइन वाले भी होते हैं, ठीक है, सिंपल लाइन में। अच्छा, अच्छा वो हो गया, उसमें क्या दिक्कत, तुम लोग सोच लिया करो, ठीक है। चलो आगे, और इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस ज़्यादा नहीं होते इसमें, ठीक है। बस यही तो क्वेश्चन बनता है, बता पजल अलग करानी है, पजल इसमें नहीं आएगा, पजल अलग है, ठीक है, पजल वाला टॉपिक। देखो सवाल बोले, सर्किल वाले पहले सवाल कर लें या वर्ग वाले? सर्किल वाले कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, चलो सर्किल वाले। जो और जो वगैरह बताई दिया है, जो किसके लिए यूज करते हैं? इंग्लिश, अगर जो इंग्लिश वाले इंग्लिश में जाओगे तो जो इंग्लिश में हो, विच और दैट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, मतलब सेकंड पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए मतलब, या फिर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्टिव तो होता है सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन के लिए या फिर ऑब्जेक्ट के लिए, जैसा समझ लो। और जबकि, और मतलब एंड, जबकि, लेकिन, किंतु, परंतु, कुछ भी हो, किसके लिए यूज करेंगे? फर्स्ट वाले के लिए या फिर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो बता ही रखा है, ये याद रखना हमेशा, ये ज्यादा काम आता है इन सवालों में। सम्मुख क्या होता है? सम्मुख, सम्मुख और विपरीत, एक दूसरे के सामने। तो सम्मुख क्या होता है, विपरीत क्या होता है, ध्यान रखना। सम्मुख मतलब दोनों का मुख एक दूसरे के सामने हो, ठीक है, सम्मुख। और विपरीत क्या हो, बोलो, ये होगा, ये होता है विपरीत, हाँ, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। ये सम्मुख, तुम सोचते हो सम्मुख क्या है? पड़ोसी, ध्यान रखते ही पड़ोसी कैसे होते हैं, इस बगल में, इस बगल में, पड़ोसी क्या होगा? पड़ोसी, अगर 2 व्यक्ति, अगर ये दे दे, ए जो है, ए के पड़ोसी बी और सी हैं, तो क्या ए के पड़ोसी बी और सी ऐसे रखोगे? मतलब दोनों बगल में आएंगे इसके, एक इस बगल में एक उस बगल में, ठीक है, मतलब दाएं बाएं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ोसी का, वरना तुम सोचोगे कि इसके पड़ोसी, इसका पड़ोसी ये होगा, फिर ये नहीं होगा इधर वाला, अगर ऐसे बैठा लोगे तो, ठीक है। तो सम्मुख विपरीत याद रखना क्या होता है। अब सवाल लिख लो।
दो तीन तरह के सवाल होते हैं इसमें सर्किल में। वृत्त में तीन तरह के सवाल होते हैं। पहला क्या होता होगा, वृत्त की ओर मुख हो, वृत्त की ओर मुख मतलब वृत्त के केंद्र की ओर, ठीक है, वृत्त के केंद्र की ओर मुख हो, जितने होंगे सभी का मुख क्या होगा, वृत्त के केंद्र की ओर होगा। दूसरा पैटर्न बनता है, दूसरे टाइप का सवाल, ये मिटा दें। दूसरा बनता है वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर, बाहर की ओर मुख होगा। ये अंदर बाहर समझ आया कुछ नहीं, मतलब अगर इसमें वैसे बैठे हैं चार व्यक्ति तो सबका मुख किधर होगा, अंदर केंद्र की ओर मुख, ऐसे बैठे होंगे, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर मुख तो क्या मतलब, यहाँ बैठा है इधर मुख, इसका भी बाहर इसका भी बाहर, चार बैठा लेगा, आठ बैठा लेगा, छह बैठा लेगा, इस तरह के सवाल होंगे। और तीसरा पैटर्न इसमें बनता है मिक्स करके, कुछ व्यक्ति अंदर की ओर कुछ बाहर की ओर मुख। इसकी कहानी थोड़ी सी अजीब होती सवाल की, ठीक है। तो कुछ का मुंह अंदर होगा, कुछ का मुख केंद्र की ओर, और कुछ का बाहर की ओर। जैसे हमने यहाँ बैठा ले हैं, कोई कितने भी बैठा लें, 6-7 जो भी हैं, जैसे जितने भी बैठा लो, ठीक है। ये तीन टाइप के सवाल बनते हैं इसमें। डायग्राम साथ में बनाते रहना ताकि पता रहे आगे से। अब कि मैं इसमें इतना करा दूंगा, इतना कभी कराया नहीं था, ठीक है। और बढ़िया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा देंगे इसमें। ये नोट कर लिया अलग पॉइंट, ये जो किंतु परंतु, लिखो, एक सवाल लिखो। आठ व्यक्ति हुआ नहीं, नोटिए हो गया। लिखो 8 व्यक्ति, आ रहा है ये, 8 व्यक्ति। अब जितने नाम बोलूं सबके बीच में कॉमा लगा देना, ठीक है। JKLM NOP और Q, JKLM NOP और Q सबके बीच कॉमा लगा देना। कॉमा लिखना नहीं, हिंदी में कॉमा का साइन लगाना है, ठीक है। JKLM NOP और Q, J से स्टार्ट कर दो, 8 आने चाहिए, ठीक है। JKLM NOP और Q एक गोल मेज के इर्द गिर्द, मतलब पता नहीं है, गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। और इसमें ये नहीं कहा उसने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और उसमें लिखा है बैठक करने के लिए बैठे, तो बताओ सबका मुंह अंदर होगा नहीं होगा? अरे बैठक करने के लिए बैठे, सबका मुंह अंदर होगा नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये मत सोचना है कि उसमें लिख के देगा है कि अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कभी कभी उसमें उनकी भावना सवाल की भावना समझनी पड़ेंगी। गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। एक गोल मेज के गिर्द मतलब आसपास, ठीक है। एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। अब लिखो आगे, जे पी के दाएं को दूसरा है, दो व्यक्ति हैं, बीच में कॉमा लगाना, ठीक है। जे पी के दाएं मतलब राइट, दाएं को दूसरा है, जे जो है वो पी के दाएं दूसरा है, ठीक है। जे पी के दाएं को दूसरा है, जो, अब देखो जो आ गया यहां पर, जो के दाएं को तीसरा है, जो के इंग्लिश वाला और हिंदी वाला,
ठीक है, जो के दाएं को तीसरा है, जो के दाएं को तीसरा है। आगे लिखो एम ओ के बाएं को दूसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है। हाँ, एम ओ के बाएं को दूसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो पी और जे के बीच बैठा है, जो पी और जे के बीच बैठा है, जो पी और जे के बीच बैठा है। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल के, एल कॉमन आगे लिखना, के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल 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 के या एन, एल जो है के या एन का पड़ोसी नहीं है, कह रहा है पड़ोसी नहीं है। ठीक है, सवाल में पूछा क्या क्या है, पूछा है पहला क्वेश्चन लिखो इसमें, क्यू के विपरीत कौन है। पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत लिखो, क्यू के विपरीत कौन है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बोले जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। एक और बता दो, के और एम के बीच कौन है। हाँ, एक और बताओ, के और एम के बीच कौन है, के और एम के बीच कौन है। के और एम के बीच कौन है। चलो ये तीन बताओ। तो पहले थ्योरी जो लिखी है उससे पहले डायग्राम को बनाना है हमें। ठीक है, डायग्राम बना पाओगे। देखो एक सवाल बताते हैं तुम लोगों को। अगर इससे एक सवाल आता है तो सवाल आसान सा देता है, इतना बड़ा नहीं देता है। फिर 4 व्यक्ति बैठा लेगा, ज्यादा में ज्यादा 6 बैठा लेगा। सवाल अगर इससे एक देगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए तो आसान सवाल देगा, या तो 4 व्यक्ति बैठा लेगा या 6, और सवाल छोटा सा होगा। और अब ज्यादा व्यक्ति बैठा लेगा तो उससे क्वेश्चन पूछेगा हमसे 3 या 2 से 3 से 4 सवाल पूछेगा उससे। ठीक है, अगर बड़ा सवाल थोड़ा देगा तो। बताओ सबसे पहले गोला कैसे बनाना है, कैसे बैठाना है वो सीखो। पहले 8 व्यक्ति है, कैसे बैठा लोगे। ये पूरा है, पहले ये बैठाना है, क्योंकि बैठक करने के लिए बैठी है चारों। अगर बैठक करने के लिए नहीं देता तो बैठक केंद्र की ओर मुख करके बैठे, तो बैठक करेंगे तो केंद्र के मुख करके बैठ के करेंगे। ठीक है, तो पहले ये 4 ऐसे बैठा देंगे आमने सामने, और 8 बैठाना है तो सबको एक एक इनके बीच में लगा दो। हो गया 8, क्योंकि ताकि क्वेश्चन पूछेगा उसमें बताने में आसानी हो। और तुम उल्टा सीधा रखोगे तो पूछेगा उसके विपरीत कौन है, तुम ढूंढोगे विपरीत है ही कहां से, और इसमें बता पाओगे ना। अगर इसका विपरीत पूछे तो ये है, इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है नहीं है। तो कैसे रखना है, 8 को कैसे रखना है, 4 को कैसे रखना होता है, 6 व्यक्ति को कैसे बैठाना है, वो सब सीखना है। तो जो भी होगा अभी बताएंगे नहीं है। अब सवाल देखो, 8 लोग बैठे हैं जो गोल मेज के इर्द गिर्द। अभी पता नहीं कैसे बैठे, ये आगे कहानी लिखी है। क्या लिखा है, जे पी के दाएं को दूसरा है। जे जो है वो पी के दाएं, अगर हम पी को कहीं पर रख लो, पी को हम यहां रख लें। अब जे जो है वो पी के दाएं दूसरा, तो पी का दाया। अब अपने आप को मानो हम पी यहां है, अंदर मुखों का, दाया किधर होगा, पी का इधर, और जे को पी के दाएं बैठाना है दूसरा, तो दाएं दूसरा आगे से गिनो, 1 2, कौन आ जाएगा, जे। हाँ अपने आप अंदर मुख है तो अपने आप के अनुसार। तो अब देखो पूछा है जे पी के दाएं दूसरा है, तो पहले पी को बैठा लो, तभी तो पी के जाओगे। तो पी को बैठा दिया, अंदर मुख है पी का, देखो अब तुम्हारा भी मुख अंदर है, दाएं इधर होगा, तो जे पी के दाएं है, तो पी के दाएं, इसको छोड़ के आगे गिनते हैं, दाएं दूसरा 1 2, कौन आ जाएगा, जे। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, जो। और जो किसके लिए यूज करते हैं, सेकंड वाले के लिए। अब जो की जगह सेकंड वाला व्यक्ति को रख के पढ़ो तो ज्यादा आसानी होगी। सेकंड वाला कौन है इसमें, पी है नहीं है, जे और पी में पी है, सवाल में ही जो देखते हैं, इधर इसमें नहीं। ठीक है, तो पी के दाएं को तीसरा है। पी जो है वो किसके दाएं तीसरा है,
के दाएं तीसरा है, के को कहां रखें कि उसके दाएं पी आ जाए। के को अगर यहां कहीं रखेंगे, इधर ही रखेंगे ताकि उसके दाएं पी आएगा, नहीं आएगा। तो के को यहां रखेंगे तो इसके दाएं तीसरा, 1 2 तीसरा, दाएं तीसरा है नहीं ये पी, के दाएं तीसरा पी है, के को लेके नहीं आगे से गिनते हैं दाएं, तो के को यहां रखेंगे उसके दाएं से आएगा पी, तो 1 2 तीसरा पी आ जाएगा। ये बन गया इतना। अब आगे सवाल क्या है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कहां रखें। आगे देखो क्या है, जो पी और जे के बीच बैठा है, जो कौन, ओ किसके बीच बैठा है, पी और जे के, पी यहां पर रखा हुआ है और जे यहां है, और पी और जे के बीच कौन बैठा है, ओ मिल गया। अब ओ की कहानी जो पिछले वाले से थी वो पढ़ो क्या है, लिखा है एम ओ के बाएं को दूसरा है, ओ यहां मिल गया। अब लिखा है एम ओ के बाएं दूसरा है, एम को कहां रखें उसके बाएं ओ आ जाए, एम जो है, अच्छा एम ओ के बाएं, ओ के बाएं, एम ओ के बाएं, ओ का बाएं ये होगा, तो एम ओ के बाएं दूसरा, एम कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है। अब सवाल में क्या है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। एल ना तो के पास आएगा और ना ही, अब देखो ध्यान से, एल यहां तो नहीं आएगा और ना यहां आएगा एल, तो एल कहां आएगा, अरे एल जो के और एन का पड़ोसी नहीं है, तो एल ना तो यहां आएगा ना यहां आएगा, कहां आएगा, यहां। और एन बचा है, एन बचा है, एन यहां नहीं आ सकता है, एन कहां आएगा। अब एक व्यक्ति बैठा है वहां पे डाल दो, कौन बचा है बोलो, देखो देखो ध्यान से, एल जो है वो के और के या एन का पड़ोसी नहीं है। ये तो फिक्स्ड डायग्राम, ये 3 जगह खाली हैं, और एल जो है वो के और एन का पड़ोसी नहीं है, तो के का पड़ोसी नहीं तो यहां भी नहीं आएगा एल, यहां भी नहीं आएगा, तो एल की जगह कौन सी बची, यहां पर। और बचा है एन, अब एन यहां आएगा क्या, क्योंकि एन इसका पड़ोसी नहीं है, तो एन कहां आएगा। अब एक व्यक्ति कोई बचा है, देखो कौन है, क्यों बचा है, उसको यहां डाल दो। अब जो भी सवाल पूछे सबका आंसर बताते जाओ, क्या पूछा है, क्यू के विपरीत बताओ, क्यू के विपरीत पी, ठीक है। और पूछा है जे के बाएं दूसरे स्थान पर। अब देखो यहां पर अपने रख के आंसर बताते जाओ। देखो जे के बाएं दूसरे पूछा है, जे यहां है अंदर मुख है, जे का बाएं इधर होगा, बाएं दूसरे कौन है, पी, ठीक है। अपने आप को रख के बताते जाओ अंदर की ओर। और पूछा क्या है, के और एम के बीच कौन है बताओ, के और एम के बीच कौन है, एन है नहीं, कोई नहीं कहा है, के और एम के बीच एन है नहीं है, एन एन कहाँ बोला था, के और एम बोला था ठीक है। अरे एन कर लो वहां, एक ऐसे बना लो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सुनने में गड़बड़ कर रहे हो तो हम क्या करें। पूछा एन के पड़ोसी कौन है, बोलो बताओ एन के पड़ोसी कौन है, एम और के, ठीक है। ये ऑप्शन में लिखा मिलेगा ऐसे। तो ये बना लो डायग्राम, बन गया। ये इस सवाल करने में बहुत आराम से करना, तो आराम से डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा जल्दबाजी करोगे तो ये सवाल कभी होगा ही नहीं जल्दी, तो इनमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी इन सवालों पे। अगला सवाल बोले, चलो फिर ये बना लो जल्दी से। सबके आंसर मिल गए तुम लोगों को, नहीं। अर्चना पहले का आंसर क्या है, दूसरे का क्या है, पहले का भी पी दूसरे का भी पी कितना दूसरे का तो कंफ्यूज हो गई जा रही। अच्छा तीसरे का क्या है, तीसरे का एन, चलो लिखो अगला सवाल लिखो, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए से एच तक लिखो, 8 व्यक्ति हैं, कॉमा लगाते हैं ना सबके बीच में, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है। एच तक जाना है, लिखो आगे। केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके ए से एच तक लिख लो जितने आ जाएं। हाँ ए बी सी डी ई एफ जी और एच, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं,
केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। अब लिखो आगे, ए एच के एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ये लिखो, ए एच के दाएं चौथे और एफ के बाएं। अब जिसको देखने में भी अगर दिक्कत हो रही हो तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हो? मैं तो बोल भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल क्वेश्चन पूछा ही नहीं, आंसर कहाँ से बताओगे? डायग्राम अपने आप बनाना है, क्वेश्चन में पूछूंगा, अगर आंसर सही आ रहा है तो तुम्हारा डायग्राम सही है, ठीक है। अब डायग्राम बनाओ जल्दी से, एक लाइन पढ़ते जाओ, बनाते जाओ। जो जानकारी दी है उस जानकारी के अनुसार डायग्राम बनाते जाओ। हाँ, अगले स्थान नहीं समझे, अगला स्थान क्या होता है बोलो? अगले स्थान वही होता है पड़ोसी। अगले स्थान का मतलब पड़ोसी होता है। इधर से अगर इधर से जाओगे तो अगला स्थान वो आएगा, उधर से जाओगे तो अगला स्थान इधर वाला होगा, ठीक है। अगला स्थान वही होगा पड़ोसी, मतलब अगल बगल वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना अगला स्थान क्या होता है। अगला स्थान मतलब पड़ोसी होगा, ठीक है। दाएं या फिर बाएं। डायग्राम बनाओ अपने आप, पूरा सवाल पढ़ो, अच्छे से बनाते चले डायग्राम। ये बनाना पड़ेगा, बना हुआ नहीं मिलेगा एग्जाम में तुम्हें, ठीक है। जब बना पाओगे तभी आंसर दे सकते हो। वहाँ पड़ोसी का डायग्राम देखने ही नहीं मिलेगा, उसके डायग्राम देख के आंसर नहीं लो। उसको छोड़ के अगले से गिनते हैं। कोई व्यक्ति उसके अगर दाएं बाएं जितने भी स्थान पे हो उसको छोड़ के आगे से गिनते हैं, दूसरा या तीसरा जो भी है, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना, उसको छोड़ के आगे से गिनते हैं, 3 आगे से दूसरा, आगे 2 स्थान गिन लो, ठीक है। उसको कभी साथ में नहीं लेंगे इसमें। के का मतलब भी होता है बाद में, मतलब उसको छोड़कर। अगर से लगा होता है कहानी अलग होती है। बना डायग्राम तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो हमें, ताकि हम डायग्राम चेक कर पाए तुम लोगों का। पूछा है जी के विपरीत कौन है। अच्छा, ऐसे ना आंसर बताओ जल्दी से, जी के विपरीत कौन है?
तरीका एक और है, वो भी बताएं क्या सवाल करने का? तरीका एक और भी है सवाल करने का, मतलब ये वो तरीका है जो सब बताते हैं, ठीक है? जहां जाओगे वो यही तरीका मिलेगा तुम्हें करने का, सवाल पढ़ो बनाते जाओ। दूसरा तरीका है, उसमें कुछ चीज़ तुम्हें पहले कुछ चीज़ें हैं वो तुम्हें याद करना पड़ेंगी, मतलब याद नहीं करना, समझना पड़ेगी। हाँ, पूरा पूरा थ्योरी है, ये पूरी थ्योरी है। इस पूरी थ्योरी के ए एच के दाएं चौथे और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। और मतलब किसके लिए? पहले के लिए यूज करेंगे। हाँ, तो और की जगह ए को रख के पढ़ो, ए एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है? बन गया। बताओ जी के विपरीत कौन है? बी। बी आंसर है तो सही है। दूसरा बताओ, डी के पड़ोसी कौन है? ए और एफ, ठीक है। डायग्राम सही है, तब आंसर सही तो डायग्राम भी सही है। बन गए हो नहीं? इतनी देर लगेगी? कितने व्यक्ति? 8 है ना? सबसे पहले 8 को फिक्स कर दूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ए एच के दाएं चौथे, ए जो है वो एच के दाएं है। पहला व्यक्ति दूसरे के, तो पहले दूसरे वाले को रखा करो। ए एच के दाएं तो पहले दूसरे वाले को रखा करो, ठीक है? कहीं भी रख दो, एच को यहां रख दो, कहीं भी रख दो। अब लिखो ए एच के दाएं चौथे है। ए एच के दाएं, एच का दाया किधर? इधर। एच का दाएं इधर होगा। 1 2 3 4, चौथे स्थान पे कौन है? ए, ठीक है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। और ये और एफ के बाएं, और किसके लिए यूज करते हैं? पहले वाले के लिए। और की जगह ए को रख के पढ़ो। लिखा है ए एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। ए जो है किसके बाएं? एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। एफ को इधर रखें, एफ को इधर रखें तो ए एफ के किधर होगा? दाएं। तो एफ को किधर रखना है? इधर रखना है, ताकि ए एफ के बाएं होगा, नहीं होगा। तो एफ को बाएं दूसरा ना, तो एफ को यहां रखेंगे ताकि ए जो है 1 2 दूसरे स्थान पर आ जाएगा एफ के बाएं, ठीक है? ऐसे ही होगा, बाएं उधर हो जाएगा। आगे क्या है? सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी देखो कहां नहीं आएगा। सी यहां आएगा, क्योंकि सी जो एफ का पड़ोसी नहीं होगा। सी यहां भी नहीं आएगा और यहां भी नहीं आएगा। यहां रख के ऐसे कट कर दो, ऊपर दूर रखना है, ठीक है? पता चल गया सी यहां नहीं आएगा, और जहां बी आएगा वहां भी सी नहीं आएगा। तो पहले और आगे वाली लाइन पढ़ लो। ये तो फिक्स कर दिया कि सी यहां तो नहीं आएगा, ठीक है? अब आगे पढ़ लो। डी सी के दाएं को तीसरे बैठता है। डी जो है वो सी के दाएं को तीसरा बैठता है। सी यहां नहीं आएगा, सी यहां कहीं आएगा, ठीक है? एच कभी जी के अगले स्थान पर नहीं है। एच जो देखो यहां लिखा है, एच कभी जी के अगले स्थान पर नहीं है। एच कभी जी के अगले स्थान पर नहीं है। एक तो ये भी मिला यहां पर, तो जी कहां नहीं है? एच जी के अगले स्थान पर नहीं है, मतलब जी यहां नहीं आएगा। जी यहां आएगा क्या? नहीं आएगा। और जी यहां भी नहीं आएगा। एक तो ये भी लाइन लगा दी यहां पर हमने। अभी ये लाइन बची है, डी सी के दाएं को तीसरा है। सी यहां नहीं आएगा, सी यहां इनमें से कहीं स्थान पर आएगा। डी, अब तो डी सी के दाएं रखना है तीसरा। सी को अगर यहां रखोगे तो तीसरा 1 2 3 यहां बैठा हुआ है ऑलरेडी। सी को हम कहां पहुंचा दें? यहां पहुंचाएंगे तो 1 2 तीसरा कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा, ठीक है? अगर यहां रखोगे तो तीसरा 1 2 3 ये भी जगह भरी हुई है, ठीक है? तो यहां रखना पड़ेगा सी को। अब आगे क्या दे रखा है? सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। एफ का तो पड़ोसी नहीं है, और सी किसका भी पड़ोसी नहीं है? बी का पड़ोसी नहीं है। बी अभी कहां है? तो बी यहां आएगा क्या?
बी यहाँ नहीं आएगा, बी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और जी किसके स्थान, जी एच के अगले स्थान पर नहीं, तो जी कहाँ आ गया, यहाँ। तो यहाँ एक कौन बैठेगा बोलो, ए बी सी डी ई बचा है ना, ई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। डी के पड़ोसी कौन है, डी के पड़ोसी कौन है, ऑप्शन वैसे दे रखे हैं, मतलब पहला ऑप्शन है ए और एफ, दूसरा है सी और ई, तीसरा है ई और एफ, चौथा है जी और एच। तो डी के पड़ोसी कौन हो जाएंगे बोलो, डी के पड़ोसी ए और एफ, पड़ोसी मतलब दोनों बगल में जो बैठे हो वो पड़ोसी हो। अगला क्वेश्चन था जी के विपरीत कौन है, तो जी के विपरीत कौन है बताओ, जी के विपरीत बी। ठीक है, और पूछा है एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, एफ के दाएं तीसरे स्थान पर, एफ के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन है, ई। ठीक है, समझ आ गया। तो एक और बनाओगे सवाल, बोलो एक और बनाओगे इस तरह का, फिर क्योंकि चार व्यक्ति वाले नहीं है, 8 वाले हैं सब। लिखो एक सवाल और लिखो, जल्दी से लिखो। ठीक है, लिखो एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ और एच। अभी 4 व्यक्ति वाले क्वेश्चन है नहीं, कल करा देंगे। ठीक है, 4 व्यक्ति 6 व्यक्ति वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो आसान होते हैं और थोड़े ज्यादा। देखो आगे, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। पी एम के बाएं तीसरा और टी के दाएं दूसरा है। ठीक है, पी एम के बाएं तीसरा और टी के दाएं दूसरा है। आगे लिखो एन पी के दाएं दूसरा है, आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, जो एम के दाएं दूसरा है। एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बस ये है इतना सवाल। बनाओ जल्दी से। इसमें भी 8 ही व्यक्ति है ना,
बनाओ। बन गया। वो आंसर एक बता दो, कंफर्म कर दो। एच के पड़ोसी कौन है? एच के पड़ोसी कौन है? पी और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। पी और एन है ऑप्शन में, एम नहीं है। एन और एम है, पी और एन है, पी और आर है, डब्ल्यू और एफ है। वो नहीं, आराम से सवाल पढ़ते जाओगे, एक ही लाइन बनाते चले जाओगे, आराम से हो जाएगा। जल्दबाजी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें लिखा है पी एम के बाएं तीसरा है। पी एम के बाएं तीसरा है, तो पहले एम को फिक्स करो। एम को कहीं पर रख दो, एम को कहीं पर भी रख दो, ठीक है। लिखा है पी एम के बाएं, पी जो है वो एम के बाएं, एम का बाया, बाया किधर होगा? ऊपर। तो एम के बाएं कितने से चलना है? 3। तो 1 2 3 आगे से चलना है, ठीक है। कौन आ जाएगा? पी। अब आगे लिखा है और टी के दाएं दूसरा है। और मतलब पहले व्यक्ति के लिए, और पहले व्यक्ति के लिए और की जगह पी को रख के पढ़ो। देखो पी टी के दाएं दूसरा है, पी जो है वो टी के दाएं आना चाहिए। टी को इधर रखें ताकि टी के दाएं दूसरा हो जाएगा। तो टी के दाएं दूसरा, टी को यहां रखें तो दाएं दूसरा 1 2 आ जाएगा पी। आगे बढ़ो, क्या है? एन पी के दाएं दूसरा है। एन जो है वो पी के दाएं दूसरा है, पी रखा हुआ है। एन पी के दाएं दूसरा है। पी के दाएं, पी का दाएं कौन होगा? उधर। और एन पी के दाएं दूसरा है तो यहां आएगा। देखो पी के दाएं दूसरा 1 2 कौन आ जाएगा? एन। आगे नहीं आ गया? अरे एन जो पी के दाएं दूसरा है, पी यहां रखा ही है, तो दाएं दूसरा 1 2 दाएं दूसरा ही आ जाएगा एन। क्वेश्चन पूछा था एच के पड़ोसी कौन है? पी और एन, ठीक है। अब देखो आगे क्या पढ़ोगे? आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। आर और डब्ल्यू, अभी यहां कुछ आर डब्ल्यू में से कोई नहीं दिख रहा है, इसको अभी ऐसे ही छोड़ दो अंडरलाइन करके। आगे लिखा है जो एम के दाएं दूसरा है। जो मतलब कौन? आर। जो मतलब कौन इसमें? अरे जो के डब्ल्यू, जो सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं, तो यहां डब्ल्यू का के पढ़ो। डब्ल्यू एम के दाएं दूसरा, देखो एम मिल गया यहां पर। अब पहले इसको रख लो, फिर इसको उस पे आना है, ठीक है। तो डब्ल्यू एम के दाएं, एम का दाया 1 2, दूसरा कौन है? डब्ल्यू। अब जो पिछली लाइन छोड़ी थी अब पढ़ लो। देखो आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। आर जो है डब्ल्यू के दाएं दूसरा है। डब्ल्यू के दाएं 1 2 कौन आ जाएगा? आर। अब जो एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एफ जो है वो पी के पास नहीं आएगा, तो एफ कहां पहुंचेगा? यहां पर। एक बचा उसे यहां रख दो। कौन बचा है? एच बचा है। एच बचा है, यहां रख दो बस, ठीक है। सही है। एन बोला था इन्होंने, पी और एन बोला था, पी और एन। चलो एच का, एच के पड़ोसी कौन है? पी और एन, ठीक है। एच के पड़ोसी कौन है? दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हम देखो कैसे क्वेश्चन में घुमा के दे सकता है इसमें पूछने के लिए। तो मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहां पर इसमें, और क्वेश्चन और ऑप्शन है, ठीक है। नहीं तुम डायग्राम तो बन जाए, बाद में तुम आंसर ही गलत कराओ बाद में बताने में। तो अगला क्वेश्चन है इसी में, एन के संदर्भ में आर का स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन है बाएं को दूसरा, दूसरा ऑप्शन है बाएं को तीसरा, आगे है दाएं को दूसरा, आगे है दाएं को तीसरा। बताओ
पूछा है एन के संदर्भ में आर का स्थान, मतलब एन को स्थिर रखना है। एन के संदर्भ में आर का स्थान, एन से आर का पता करना है किस तरफ है। एन को स्थिर रखना है, आर का पता करना है। एन के संदर्भ में आर का स्थान बताओ, बाएं कौन से आएगा? तीसरा। एन के संदर्भ में एन को स्थिर रखना है, एन को, ठीक है, आर का लिखना है। एन से बाएं होगा इधर 1 2, तीसरा कौन है? आर। तीसरे स्थान, बाएं से बाएं को तीसरा, ठीक है। चलो और बताओ, इसमें पूछा एन और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? एन और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? अब देखो ऑप्शन देखो ध्यान से, ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है और क्वेश्चन लिख लेना, एन और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ऑप्शन दे रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये ऑप्शन है, ठीक है। कितने एन और टी के बीच देखो, चाहे इधर से आओ 1 2 3, या इधर से आओ 1 2 3, ठीक है, केवल 3, ठीक है। अगर ये कहानी थोड़ी ऐसे होती देखो, तो अगर हम थोड़ा ऐसा लगा दें, हम टी को, मान लो हम टी को यहाँ पहुंचा दें, ठीक है, तो एन और टी के बीच देखो कौन सा ऑप्शन लगता, बोलो। अब अगर ये हम ऐसे बना देते, मान लो टी को यहाँ पहुंचा दे, तो एन और टी के बीच कौन सा ऑप्शन लगता? एन और टी के बीच कितने व्यक्ति? देखो यहाँ 2 और यहाँ, तो 2 या 4, तो ये लगता, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तुम पूछा है इसमें, देखो ध्यान से सवाल लिख लेना। कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है? ऑप्शन दे रहा हूं। कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है? हाँ, कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है? इसमें से कौन सा जोड़ा है वो? ऑप्शन में कौन सा ऐसा जोड़ा है कि पहला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है? क्या उसमें बैठा है? पहला व्यक्ति एन और एच है ना, यहाँ पर एन था ना, बताओ। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है, मरिया पहला व्यक्ति दूसरे के क्या आ रहा है? दाएं। ये ऑप्शन नहीं होगा। पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं, क्या एफ एम के बाएं है? एफ एम के यहाँ भी दाएं आ रहा है, बाएं बैठा है ना, ठीक। बताओ पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं, टी डब्ल्यू के बाएं है क्या? क्या टी डब्ल्यू के दाएं है? ये भी ऑप्शन गया, तो कौन सा हो जाएगा? पहला व्यक्ति दूसरे के, पहला इसमें आ रहा है, दूसरा ये है, तो पहला दूसरे के बाएं। देखो पहला जो है, पहला आ रहा है दूसरे के बाएं, देखो पी के बाएं, पी का बाएं होगा नहीं होगा, अंदर मुख है, तो पहला दूसरे के बाएं होगा। समझ आ गया? कैसे सवाल पूछ सकता है? चलो बका आगे कल सवाल कराएंगे रीजनिंग के, ठीक है। ये चैप्टर सवाल इसमें इसलिए कम हो पाते, सवाल होते हैं बड़े बड़े, बोलने में टाइम जाता है इसमें।